स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लाइन से है। अब इस तीनों स्टेटमेंट को एनसीईआरटी से लाइन से देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तीनों तुम्हें फिर भी याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। जो कंसेप्ट है वो तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली बात कि प्रोपियोनिक एसिड इज इमिसिबल विद वाटर। प्रोपियोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तुम्हें याद रख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन तक पानी में डिजोल्व होता है। कैसे डिजोल्व होता है? ये है, देखो, ये है प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अब क्या होता है ना कि पानी में ये होते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ बॉन्ड बनाता है, और ये जो कार्बन है ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, और हम इसको बोलते हैं नॉन पोलर भी बोलते हैं। ये टूटते नहीं है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये तो पोलर है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है। खैर, इस वाले की वजह से पानी में डिजोल्व होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 3 कार्बन तक पानी में डिजोल्व हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये तुमको याद करना है, तीसरा भी याद करना है। मैंने पिछली बार जो वीडियो इस पर बनाई थी तब भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ। जो एसिटिक एसिड है वो डाइमर बना लेता है ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। ए प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब, प्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटिक का मतलब जिसमें H+ हो, जो टूट जाए। ए प्रोटिक जो टूटे नहीं, जैसे बेंजीन। एसिटिक एसिड क्या होता है? ये होता है डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब कि 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं, ये बन जाते हैं डाइमर। ठीक है, तो इसको याद कर लो। एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है किसमें? ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। ए प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, पानी नहीं, जिसमें पोलैरिटी हो, प्लस माइनस पोल्स क्रिएट हो, उसको बोलते हैं प्रोटिक। जिसमें किसी भी तरह का पोलैरिटी नहीं होगी, वो सिंपल नॉन, जैसे बेंजीन है, वो प्रोटिक, ए प्रोटिक है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी सही है। ठीक है, 9 कार्बन तक कार्बोक्सिलिक एसिड है, 9 कार्बन तक। जैसे पहला कौन सा होता है? मिथ्योनिक एसिड। दूसरा होता है इथोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन के बाद क्या आता है? पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। 9 तक नोनोइक एसिड। 9 तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कलरलेस होते हैं, लिक्विड, और कलरलेस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे ही 9 से ऊपर जाओगे तो कलर आता जाएगा, लिक्विड से थोड़ा सा सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, ऐसे होते जाएंगे। तो यहाँ तक तुम्हें याद रखना है कि 3 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में घुल जाते हैं, 9 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड कलरलेस होते हैं और लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हें ध्यान रखना है।